हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा दुनिया के बनाए हुए तमाम मनुष्यों के सामने पहुंचा सकें, ताकि वो वचन सुनकर इस आशीषित वचन के द्वारा वो आशीष पाएं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके बीच में मौजूद होते हो। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आप इस सामने आएँ और इस सभा का संचालन आप करें। विशेषकर मैं अपने आप को आपके हाथों सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन प्रत्येक के जिम्मे 1000 गुना फल लाए। तो प्रार्थना में निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि और अपने जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, और मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। बुद्धि और ज्ञान समझ की बातें दीजिए, ताकि आज सुनने वालों पर आपकी अनुग्रह और आशीष हो। और परमेश्वर से जिसकी मानसिक चिंताओं से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, गवाहियाँ, प्रचार था, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पर आमंत्रित करते हुए पूरे देश और दुनिया को आपके चरणों पर लाते हुए, समय पर लगड़ी आपके हाथों सौंपते हुए, धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए, सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और महाति पवित्र शास्त्र का वचन। इस दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं और अपनी अपनी परेशानी का हल वो अपने अपने तरीके से ढूंढते हैं, परंतु जब उनको नहीं मिलता तो महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह जी की वाणी के द्वारा मनुष्य को जब परमेश्वर चाहते हैं तो ढूंढते हैं, चुनते हैं और अपने वचन से एक एक दिन उसको आशीषित करते हैं। ये प्लान परमेश्वर का होता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर काम का एक समय होता है। हालेलुया। समय से पहले कुछ नहीं होता। इंसान जितनी मर्जी तिकड़म लड़ा ले, योजना बना ले, योजना बनाना तो मनुष्य के हाथ में है, परंतु उनको सफल करना यहोवा ही की ओर से होता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए हम सर्वोपदेशक 3 अध्याय पहले इस वचन को देखेंगे और लेकिन उस वचन से पहले मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत से आपको बता दूं, मैं परमेश्वर से आपका परिचय करा दूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, नया नियम, जॉन 1:1। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और परमेश्वर कौन? ये वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। हालेलुया। तो ये वचन ही परमेश्वर है। तो जब हम इस वचन के अनुसार चलते हैं तो आशीष पाते हैं। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर के मुख से, उसकी बुद्धि से निकली बातें और स्वयं परमेश्वर की उंगली से लिखी हुई 10 आज्ञाएं यहाँ दर्ज हैं। ये बातें उनकी हैं जिन्होंने पूरे सौर मंडल को बनाया, जिन्होंने पूरी गैलेक्सी को, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती, प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मुझे और आपको बनाया। तो ये सारी दुनिया के रचने वाले क्रिएटर, दुनिया के कर्ता, सृष्टि के सृजनहार, पालनहार, तारनहार, हालेलुया, ये उनके वचन हैं। सो आइए आज हम इन वचनों से सीखते हैं कि परमेश्वर आज हमें क्या बताना, सिखाना, चेताना चाहते हैं और उनके एक एक वचन के द्वारा हम आशीष पाएँ, क्योंकि ये वचन आशीषित है। हालेलुया। तो आज ये समय रहा है कि यीशु मसीह आज हमसे अपने वचन के माध्यम से बातचीत करें। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन, यहाँ लिखा है, मनुष्यों की ज्योति था। तो ये वचन सारे मनुष्यों के लिए हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे वो नर हो, चाहे नारी, वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी मजहब, किसी भी कंट्री, किसी भी
प्रांत, किसी भी राज्य, किसी भी भाषा बोलने वाले कोई भी इंसान हो, तो परमेश्वर इसलिए सबको एक बराबर सर्दी, गर्मी, बरसात और बराबर ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए वो सबसे प्रेम करते हैं। और जब मनुष्य अपनी बहुत बुद्धि लगा करके भी उनको नहीं ढूंढ पाता और वो बहुत तड़प उठता है, उसके आंसू इतने बहते हैं कि वो जब सारी तकड़ में लगा के हार जाता है, ताकि परमेश्वर चाहते हैं कि इस दुनिया में जब ये इतना दुखी हो गया फिर भी उसको मरने नहीं देते और उस पर दया करनी शुरू करते हैं। अब इतने साल से मनुष्य के अंदर वो सारी बातें ठुस चुकी होती है, पक चुकी होती हैं, एक परत पे परत बना करके खड़ी रहती हैं कि अब जब परमेश्वर की बातें आती हैं तो वो एकदम से सारी बातें नहीं हटा पाता और वो दुविधा में पड़ जाता है कि मैं एकदम से इसको चुनूं या जो मेरे पूर्वज करते चले आ रहे थे, मेरे दादा परदादा, मेरी पीढ़ियाँ, मैं उनके अनुसार चलूं। लेकिन एक बात बताऊं कि जो सच है, जो सही है, उसको अपनाना पड़ता ही है, आज नहीं तो कल। तो यहाँ लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण स्वीकार ना किया। तो लड़ाई किसकी है? ज्योति और अंधकार की लड़ाई, सच और झूठ की लड़ाई, परमेश्वर और शैतान की लड़ाई को और की। जितने बाइबिल को मानते हैं वो सब परमेश्वर से दूर रहते हैं, पर जितने बाइबिल की आज्ञा मानते हैं, इस वचन के अनुसार, इस वचन को अपना आधार, बेस, बुनियाद, नींव मान लेते हैं, उनके जीवन में आशीषें आनी शुरू हो जाती है। अब जो भी मनुष्य है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म, जाति, मजहब का, ये मैं संसारी भाषा में बोल रहा हूँ, तो इसलिए सामुदायिक केंद्र बनाया जाता है। सामुदायिक केंद्र का मतलब होता है कि बारात घर, वो सामुदायिक केंद्र में किसी भी धर्म, मजहब का कोई भी जो बुकिंग कराएगा वहाँ पर आप शादी ब्याह कर सकते हैं, इसलिए उसको सामुदायिक केंद्र कहा जाता है। तो परमेश्वर सब समुदाय का एक ही परमेश्वर है। ये समुदाय तुमने बनाए हैं, लेकिन फिर भी इंसानों ने एक बड़ा अच्छा नाम निकाला, समुदाय। अलग अलग समुदाय के, अलग अलग प्रांत और जाति के सब मनुष्य एक ही मनुष्य है। इसलिए हर मनुष्य मेहनत करता है, कोई भी काम करता है, उसकी धुरी क्या बना दी? पैसा। वो पैसे से कपड़ा खरीदता है, पैसे से रोटी कपड़ा मकान, पैसे से ही जो आदान प्रदान करता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेता है। इसलिए मनुष्य सुबह से शाम तक उस पैसे के लिए जाता है, पैसे से ही वो रोटी कमाता है, रोटी से वो पेट भरता है और चैन से सोता है। पैसे से ही आलीशान बंगले बनाता है, पैसे से आलीशान गाड़ियाँ खरीदता है। लेकिन पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ से पैसा और मेडिकल साइंस, डॉक्टर की बुद्धि ज्ञान खत्म होती है, वहाँ से परमेश्वर की सामर्थ शुरू होती है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर पवित्र है, और जब आप उसे नहीं ढूंढ पाते, और आप में से किसी ने उसको नहीं ढूंढा, मैंने भी उसे नहीं ढूंढा, उन्होंने हमें ढूंढा। यूहन्ना 15:16 आयत। और हम तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें दे। जो कुछ मेरे नाम से। मेरा नाम क्या है? यीशु मसीह। मेरे पिता का नाम क्या है? परम आदरणीय पिता यहोवा जी। हालेलुया। और परमेश्वर तो यहोवा जी हैं, पर यहोवा जी अगर परमेश्वर है तो हम यीशु मसीह जी से प्रार्थना क्यों करते हैं? हालेलुया। सारे काम यीशु मसीह जी के द्वारा क्यों होते हैं? क्योंकि यूहन्ना 3:16 पे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जी ने पूरे जगत से, सौरमंडल से ऐसा प्रेम मोहब्बत रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उनके पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो, नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन पाए। धरती पे जीवन, आनंद का जीवन, शैतान के जाल और फंदों से छूट जाए, यदि वो उनके वचन का आदर और सम्मान करे तो।
और यहाँ पे छूटने के बाद वो धरती पे खूब आनंद उठाए, और जब तक उसकी उम्र 120 साल ठहराई है, ये परमेश्वर जानते हैं कि वो अगर पाप नहीं करेगा, उसका भय मानेगा, तो परमेश्वर उसकी आयु बढ़ाते चले जाएंगे। और अगर वो पैसे के चक्कर में छल कपट धोखा बेईमानी फरेब इधर उधर टोपियाँ घुमाएगा, तो उसको अपने जीवन में अपनी जीवन की हानि उठानी पड़ेगी। तो अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी जान की हानि उठाए तो क्या लाभ। इसलिए मेरे अजीजों, फिर भी यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, यूहन्ना 11:25 आयते, कि यीशु ने उनसे कहा कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, उसकी आत्मा कभी नहीं मरेगी, उसकी आत्मा कभी नहीं भटकेगी, उसकी आत्मा कभी किसी को नहीं दिखेगी, उसकी आत्मा कभी किसी को सताएगी नहीं। उसके लिए आपको मोक्ष मुक्ति के लिए कोई ऐसे उल्ट जुलूल काम नहीं करने कि उसके लिए हवन कराएं, उसके लिए आप हरिद्वार जाएं, या उसके लिए कुछ ये करें, कुछ चौथा करें, कुछ 13वीं करें, कुछ बरसी करें, ये सब नहीं कर रहे। सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद है कि प्रभु जी मिट्टी का मिट्टी को देते हैं, परमेश्वर का परमेश्वर को देते हैं। अब आप ये यहाँ से गए तो आप इनको अपने स्वर्गीय स्थानों में अपने हाथों में ले लीजिए। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को सौंप देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 आयत में लिखा हुआ है, जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत को रचने वाला परमेश्वर स्वयं यहोवा यीशु मसीह बन के आए, मनुष्य बन के आए, पर वो किसी को, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल और शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी मनुष्य बन के आ गया, पर अपने आप को शून्य, जीरो, दास कर दिया। तो यदि सचमुच कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है तो बाइबल में लिखा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मत्ती 13:23 अध्याय पे। हालेलुया। और 23 की 11-12 आयत पे, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, जो कोई छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यीशु मसीह पे भरोसा किए और उनके वचन पर विश्वास कीजिए, और वचन से बाहर बाल बराबर भी नहीं जाना, और वचन के आगे कभी बहस नहीं करनी। बस जो कहे, वचन ने जो कह दिया ठीक है। हालेलुया। ना समझ आए तो अपनी दिल की बात रख सकते हैं कि भैया जी मुझे समझ नहीं आ रहा, हम उसको समझाएंगे, बताएंगे, चेताएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है, जगत में था और जगत उनके द्वारा, उस यीशु मसीह के द्वारा, उस यहोवा के द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। निर्गमन 20 की 11 में लिखा है, 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र, जो कुछ उनमें है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु में और आप, सबको बनाया, क्रिएट किया, और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए उसने विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। इसलिए हम सब 7वें दिन जा करके हम कलीसियाओं में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब लॉकडाउन खुल गया, हमने बहुत प्रार्थनाएं करी, तो 8 तारीख से 8 जून 2020 से ये लॉकडाउन खुल गया है। तो कल संडे है 14 जून, हम चाहें तो कलीसिया कल से लगा सकते हैं, परंतु हम अभी कलीसिया नहीं लगाएंगे, क्योंकि चरवाहे का दिल, प्रभु ने कहा जहाँ मेरी भेड़ों को चरा। चरवाहे का हृदय एक पिता के समान होता है, एक बाप के समान होता है, और वो परमेश्वर की दी हुई भेड़ों को अपने औलाद की तरह प्यार करता है। तो अभी बहुत सारी सोशल डिस्टेंसिंग है, और साथ में कोई बस में आएगा, कोई मेट्रो में आएगा, कोई ऑल ओवर की टैक्सी में आएगा, कोई ऑटो में आएगा, कोई ई रिक्शा में आएगा, और एक दूसरे के साथ स्पर्श हो सकता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि अभी हमारे किसी भी भाई बहन जो हमारे घर में सुरक्षित, हमारी कलीसिया का एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हुआ, यीशु मसीह जी की दया से। हमारे जितने विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हमारी मंडली के, कलीसिया के जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक सबको सुरक्षित रखा है, और एक को भी कोरोना वायरस ने नहीं छुआ। तो मैं यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हूँ। तो मनुष्य जब अपने विश्वास में निर्बल होता है या कुछ गलतियाँ करता है, तो बाइबल में लिखा है कि तुम जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना।
हालेलुया। तो इसलिए यदि हम कलीसिया लगाएंगे भी तो आपको पहले सूचना दी जाएगी, और कल यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट होगा 12 बजे, इसलिए आप सवेरे 12 बजे कल का प्रचार सुन सकते हैं। लाइव आएगा सवेरे, उसके लिए भी आप तैयार हैं। मैं अभी से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, आपको सूचना दे दी जाएगी व्हाट्सएप पे भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम नहीं चाहते, और जब भी कलीसिया खोलेंगे तो सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो स्टेट की सरकार हो, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश हो या चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हो, हमें अपने जो भी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, जो देश के ऊंचे पदों पर बैठ के देश को चलाते हैं, शासन करते हैं, हमारे परमिशन ने उनको बिठाया है, और राजाओं के परमिशन ने कहा है अधीन रहो, और आप हमेशा अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी न्यायाधीश हैं, क्योंकि उस कुकर्मियों को आशीष और कुकर्मियों को दंड देने के लिए जजेस बनाए जाते हैं। हालेलुया। तो हमें उनके अधीनता में रहना है और हमें खुद ध्यान रखना है। इसलिए अगर फिर भी किसी को मीटिंग चाहिए होगी तो मुझे फ़ोन करेंगे, तो मैं एरिया वाइज क्वार्टर की मीटिंग दे दूँगा, या कलीसिया खोली जाएगी तो जिनके पास कन्वेंस होगी वो ही अपनी कन्वेंस से आएंगे। कोई टैक्सी करके, ऑटो करके या बस के द्वारा या मेट्रो के द्वारा नहीं आएगा। यह सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। हालेलुया। क्योंकि हम चाहते हैं आप जहाँ हो अपने घरों में सुरक्षित और सेफ रहिए, और हमें यीशु का लहू बचाता है, ठीक है ना, मैं आपको बताऊं, लेकिन सावधानी जरूरी है। हालेलुया। तो हम इसलिए सुरक्षित रहते हैं कि हमारे साथ जीवित परमेश्वर की वाणी है और उनका वचन है, और उनका वचन का भय है और आदर है, हम इसलिए सुरक्षित रहते हैं। लेकिन फिर भी हम सरकार के अधीन रहते हैं। अगर सरकार का आदेश है कि मुंह पे मास्क लगाया जाए, नहीं तो 5,000 रुपये फाइन, जुर्माना, और हम लोग अपने राजा की बात मानते हैं, हाथों में दस्ताने पहनने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी प्रिकॉशंस के लिए। तो इसलिए अभी हम कलीसिया नहीं लगाएंगे। जब भी कलीसिया लगाई जाएगी आपको सूचित किया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी, और परमेश्वर जैसे अगुवाई करेगा तब हम इस कलीसिया को लगाना शुरू करेंगे। फिलहाल जब तक अभी नहीं है तब तक हम ऑनलाइन ऐसे ही प्रचार चलता रहेगा। और कलीसिया अगर खोली जाएगी तो उन्हीं के लिए खोली जाएगी जिनके पास अपनी कन्वेंस हो, जो अपनी गाड़ी से स्वयं आए और बिना किसी बाहर के सदस्य को बिठा के स्वयं अपने घर सुरक्षित जाए। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा, जहाँ भी रहो प्रभु यीशु मसीह को भाते रहो। धन्यवाद करो कि यीशु मसीह ने हम पर बड़ी भारी अनुकंपा, दया करी है। अब तक हमारे परमेश्वर ने संभाला है, आगे भी वो संभालेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यीशु मसीह जैसी प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि मत्ती 28 की 18 आयत पे बात लिखी, 18, 19, 20 आयत पे, और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, पावर ऑफ अटॉर्नी है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता यहोवा और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव फॉरएवर तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो इसलिए हम एक होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शारीरिक बपतिस्मा होता है, एक आत्मिक बपतिस्मा होता है। जब हम यीशु मसीह को अपना पिता गुरु परमेश्वर स्वीकार करते हैं, मुँह से अंगीकार करते हैं, तो हमारा परमेश्वर के साथ आत्मा बपतिस्मा हो जाता है। जैसे मत्ती 3 की 11 पे लिखा है कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अंडरस्टूड है, ये बात चेंज होगी। पवित्र आत्मा और
आग का बपतिस्मा वो कैसा होता है, वो क्या होता है। तो आइए रोमियो की पुस्तक और 10 अध्याय 8, 9, 10 है। परंतु क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन तेरे निकट नज़दीक है, तेरे मुंह में और तेरे मन हृदय में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू, हर मनुष्य, तू एवरीवन, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, अपना परमेश्वर जानकर अंगीकार कन्फेस करे कि यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली और विश्वासी हूँ, अंगीकार करे और अपने मन से, हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर यहोवा जी ने उसे मरे हुए में से, मुर्दों में से जिलाया, जीवित किया, तो तू निश्चय पक्का उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो इसलिए बपतिस्मा तो लेना बहुत जरूरी है। लेकिन एक यूहन्ना का है, एक यीशु का है। यूहन्ना का डूब का है और यीशु का विश्वास और अंगीकार का है, पवित्र आत्मा और आग का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब गहरी बातें हैं। मैं बपतिस्मे में उलझाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये जो बाइबल है ये टोटली आत्मिक, रूहानी पुस्तक है। ये रूह की बातें करती है। हालेलुया। तो आप जब ये वचन सुनते हो, आपकी कान से खाते हैं। बाइबल लिखा है सो विश्वास सुनने से, ये लिखा है रोमियो 10:17 पे, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। जब आप ये वचन कान से खाते हो, संसार की रोटी मुंह से खाते हो, गले से नीचे पेट में और संडास में निकल जाती है। पर ये जो रोटी है, ये परमेश्वर का आत्मिक बनना हम कान से सुनते हैं और ये वचन हमारे दिमाग में जाते हैं और हमारे दिमाग में जितनी भी गलतियाँ होती हैं हमें बताती है यही बातें कि तुमने यहाँ गलत किया, वहाँ गलत किया। अब इस वचन के अनुसार अपने आप को करेक्ट कर लो। जैसे कई बार बच्चे क्वेश्चन करना चाहते हैं, पर उनको अगर जब उसका हल नहीं मिलता तो उनके पास एक की होती है, एक कुंजी, और उस कुंजी में वो देख करके उसका हल ढूंढ लेते हैं। ओहो, ये सवाल ऐसे निकलेगा, इसका आंसर ये है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मनुष्यों की आत्मा की कुंजी है। ये आपको धरती पर आनंद का जीवन, स्वर्ग में बहुतायत का जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए स्वर्ग की कुंजी है। हालेलुया। न केवल ये चाबी स्वर्ग और लोक में, बल्कि पृथ्वी पर सब जगह ये चाबी लगेगी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बात लिखी भी है प्रकाशित वाक्य 21:17-18 पे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम इस दुनिया का पहला मनुष्य और अंतिम और जीवता हूँ। इस दुनिया में पहला मनुष्य मैं हूँ जिसने मौत के डंक को तोड़ा, मृत्यु को हराया और मृत्यु पर विजय प्राप्त करी और मृत्यु को परास्त करके जी उठा। अंतिम और जीवता हूँ, मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग अनंत काल तक जीवता जिंदा हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ, चाबियाँ मेरे ही पास है की। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास स्वर्ग पृथ्वी की सारी चाबियाँ और स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हें दिया गया है। और आगे लिखा है, यही मती मैंने आपको बताया था 28:18 से, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला और चेली बनाओ और उन्हें पिता यहोवा जी और पुत्र यीशु मसीह जी और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। पहले जनवाओ। जब ये बातें उनके रूह को छुएंगी, उनके दिल और दिमाग को छुएंगी, उनके अंदर की जितनी दुष्ट आत्माएं हैं उनको छुएंगे और वो दुष्ट आत्माएं धड़ धड़ चीख चीख के भागेंगी, गिरेंगी, चिल्लाएंगी, वो हरकत में आ जाएंगी, वो शरीर के अंदर गड़बड़ी मचा देंगी।
क्योंकि उनको तकलीफ होती है। तो आपको ये देखने रही आत्माओं की लड़ाई है। जैसे आदमी का शरीर ऐंठता है और वो अनशन बातें बकता है, वो अंदर की गंदी आत्माएं होती हैं जो अंदर शरीर को, नसों को मरोड़ती हैं, लीवर किडनी को ख़राब करती हैं, शरीर के अंगों को ख़राब करती हैं, रसौली बना देती हैं, कैंसर बना देती हैं, एड्स बना देती हैं। वो तभी घुसती हैं जब आप झूठ की पूजा करते हो, आप झूठ के नाम पे प्रसाद खाते हो, आप बेजान गूंगी बहरी मूर्तियों को दंडवत नबूत करके जो परमेश्वर नहीं है उनको परमेश्वर का स्थान दर्जा देते हो, तब वो चीज़ें आपके अंदर प्रवेश करती हैं। कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, पीर की दरगाह खड़ी है, आप उसको जाके अपने घर जा रहे हो, जाते आते उसको सैल्यूट करते हो, तो वहाँ से जो एक ईंट गारेगा, जो कल भूचाल आ जाए तो सब टूट जाएंगे, दब जाएंगे। आपको कभी भी किसी ईंट गारे की चीज़ के आगे सर नहीं झुकाना, आपको इस वचन के आगे, सच्चाई के आगे सर झुकाना, किसी भी झूठ के आगे सर नहीं झुकाना। बस अब चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे तुम्हारे पितर हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई भी ऐसी पत्थर की बेजान मूर्ति हो, सोना, चांदी, मट्टी, पत्थर, कागज, पीतल, लोहा, तांबा, सप्त धातु, अष्ट धातु की हो, और जैसे ही आप यह अनर्थ करोगे उसी समय दुष्ट आत्मा आप पे अटैक करके आपके शरीर पर कैप्चर कर लेगी। और आप सोचते हो कि हमने तो जिंदगी में प्याज और लहसुन तक भी नहीं खाया, हमने तो जिंदगी में कभी शराब का एक चम्मच भी नहीं अपने मुंह डाला, तो फिर ये बीमारी तकलीफ क्यों हुई? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, असली चीज़ है कि आप परमेश्वर जो नहीं है उसको परमेश्वर का स्थान देके अपने आप मान लेते हो। ये मान लेना क्या होता है? आप गिलास को बोलो कि मैं मान लेता हूँ ये बाल्टी है, तो तुम्हारे मान लेने से वो बाल्टी नहीं हो जाएगी। बाल्टी को मान लेता हूँ कि वो ड्रम है, वो ड्रम नहीं बन जाएगा। आप परात को क्या हो कि ये प्लेट है, वो प्लेट नहीं बन जाएगी। और प्लेट को बोलो ये चम्मच है, वो चम्मच नहीं बन जाएगा। यानी जिस चीज़ को जो है उसका नाम, आपको सच को सच और झूठ को झूठ कहना पड़ेगा। दिन को दिन और रात को रात, सच को सच, झूठ को झूठ, दूध को दूध और पानी को पानी कहना सीख लीजिए। जैसे ही आप सच बात ये सुनेंगे, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8:32 में, और तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे? झूठ से। झूठ सिमटना शुरू हो जाएगा। पता है समुद्र के किनारे कितने लोग पानी पी के बोतलें इधर उधर गंदगी फेंक देते हैं, पर जब पानी की लहर चलती है, वो लहर आती है, वो सारे गंद को कोने में समेट देती है। चाहे डंडी, पत्थर, कुछ भी, छोटी मोटी नाव, जो टूटी फूटी नाव है जिसको कोई माझी नहीं है, वो एक समेट के बाहर। मतलब परमेश्वर, आप बताना चाहता हूँ कि वो इतनी ताकतवर होती है सच्चाई ऐसी, जहाँ परमेश्वर की सच्चाई आती है, जहाँ यीशु मसीह आता है, ये वचन जाता है, शैतान की कितनी भी ताकतें हों वो अपने आप पीछे सिमटनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। और वो ये चाहता है कि तुम इस सच्चे वचन के पास मत जाओ, क्योंकि यहाँ लिखा है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला और चेली बनाओ, और पिता यहोवा जी और पुत्र यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और न सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। पहले जन्माओ और वो अपना मानेंगे, मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक, जब तक तुम्हारी और मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी, आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे संग हूँ। यहाँ लिखा हूँ, रहूँगा नहीं लिखा, हूँ, प्रेजेंट। परमेश्वर हर घड़ी हमारे साथ है, और यदि आप इस वचन को नहीं छोड़ोगे वो हर घड़ी आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और जब आप इस वचन को छोड़ दोगे तो परमेश्वर इंतजार करेगा कि ये बच्चे मेरे वचन के अनुसार जल्दी से आ जाएं और मैं इन पर दया करूँ। तो रोमी 10:11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। जो कोई इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास करेगा, किसी पास्टर पर नहीं, किसी बिशप पर नहीं, किसी व्यवस्था पर नहीं, किसी चर्च के कोई बनाए या मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, पीर की दरगाह पर नहीं, किसी पीपल, बड़, केला, तुलसी, आम के पेड़ पौधे, किसी सूरज चंद्रमा, किसी कोई पत्थर, किसी भी तरह के स्टोन जो पहन लेते हैं उन पर नहीं, कोई ओजासों का तंत्र मंत्र यंत्र जंतर पे नहीं, कोई गंडे ताबीज पे भरोसा नहीं, किसी टोटके पे भरोसा नहीं। सच में जिसको आपका दिल और दिमाग दोनों ग्रहण स्वीकार करें।
मैं आपको बता रहा हूँ, लोग चुटके में ठीक होते हैं। फ़ोन पर ही दुआ करता हूँ, लोग फ़ोन पर ही ठीक हो जाते हैं। दाढ़े मार मार के चीख चीख के दुष्ट आत्माएं निकलने लगती है। सिर्फ बाइबल में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस यूट्यूब पर मैं इतना सच बता नहीं पाता, क्योंकि देश और दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। ये इतनी सच्ची बातें बोल रहा है, लेकिन जब मेरी व्यक्तिगत मीटिंग होती है तो याद रखना, जिस घर में मैं जाता हूँ फिर वहाँ दुष्ट आत्मा रह नहीं सकती, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जी को साथ लेके जाता हूँ और उनके वचन को वहाँ उतार देता हूँ, और उनका वचन ही परमेश्वर है। उनका वचन वहाँ काम करता है, और न केवल मैं, दुनिया का हर पास्टर, दुनिया का हर प्रभु का दास, हर सेवक जो इस वचन को लेकर निर्भीकता निडरता से सच्चाई से प्रचार करेगा, उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेंगे। इस दुनिया के अंदर करोड़ों प्रभु के अभिषिक्त सेवक दास हैं, बिशप्स हैं, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, एल्डर्स हैं और विश्वासी भाई बहन। हर एक को परमेश्वर ने, जब वो प्रचार करता है, करती है, चाहे छोटा सा विश्वासी हो, छोटे से छोटा विश्वासी भी जब प्रचार करता है, तो परमेश्वर कहता है तुम याजकों का समाज हो। तो उस समय वो प्रभु का याजक होता है। जब आप किसी अपनी सहेली या दोस्त को प्रचार करते हैं, तब आप उस समय वहाँ पे याजक होते हैं, और परमेश्वर हमारा महायाजक वो तुमको गाइड कर रहा होता है। जो कि उन्होंने लूका 12 की 11-12 लिखा कि जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों के पाले आके सौंपे, तो चिंता करके ये ना कहना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी सिखा देगा कि तुमको क्या कहना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, आप घबराओ मत, बस सिर्फ परमेश्वर का वचन सच्चाई और खराई से पहुँचाना। किसी का चेहरा देख करके कि कौन धनवान है और कौन निर्धन है, प्रभु के लिए सब बराबर है। हालेलुया। कभी किसी पक्षपात मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना, कभी किसी इम्प्रेस और प्रभावित मत होना कि ये बहुत धनवान लंबी गाड़ी में आया, बड़े सोने के छल्ले, और उसने बहुत कुछ पहन रखा है, मोटी मोटी सोने की चैन, बड़ा पैसे वाला रईस है, बड़ा परफ्यूम लगा के है, और उसके लिए आप फटाफट कुर्सी खाली कराओ। जो कुर्सी बैठा हो कुर्सी बैठ रहेगा। यदि प्रभु के भवन में आया तो जहाँ जगह मिल रही है ज़मीन पे, तो वहाँ बैठ जाए। परमेश्वर के लिए सब बराबर है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर है, राजा और रंक सब बराबर है, क्योंकि वो सब प्रशासन करता है। सबके अंदर उसने एक ही आत्मा डाली है, और सबके अंदर एक ही उसने सर्दी गर्मी बरसात और सबको बराबर इक्वल सांस देते हैं। और ये शिक्षा में भी लिखा है वचन में, याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात भेदभाव के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचाले कपड़े पहने हुए आए, और तुम सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देख कर क्या हो कि तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से क्या हो कि तू यहाँ खड़ा रहे, या मेरे पाँव की पीढ़ी पटड़े के पास बैठ, सो क्या तुमने आपस में भेदभाव पक्षपात ना किया, और कुविचार से, बुरे विचार से न्याय करने वाले नहीं ठहरे। याद रखना, मेरा और आपका भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से न्याय होगा। इसलिए प्रभु के दास 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। ये परमेश्वर ने इज्जत दिलवाई है, पर अगर दिलवाई है तो इसका गलत फायदा मत उठाना। याद रखना, हमारा न्याय आज हमें इज्जत मिल रही है तो एक दिन बहुत सख्ती के साथ होगा, क्योंकि इब्रानी 10 की 31 आयत पर लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों बढ़ना भयानक बात है। और यहाँ लिखा है, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव पक्षपात ना किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते। क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा आलोचना नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो। यही धनवान मतलब निकलने के बाद आप पर इल्जाम लगा के आपको कोर्ट कचहरी में घसीट के ले जाएंगे कि देखो हमारे देवी देवता के खिलाफ इसने ऐसा बोला। अरे मैंने किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला कि दुनिया में चाहे वो यीशु की तस्वीर हो, चाहे वो मरियम की हो, चाहे संसार में किसी भी XYZ किसी भी समुदाय की हो, जिसके अंदर आत्मा नहीं है वो निर्जीव है, निर्जीव है और निर्जीव है, और वही झूठ है और झूठ है और झूठ है। इस बात को मैं दुनिया में कहीं भी इस बात को कह सकता हूँ, जिस मर्जी कोर्ट, जिस मर्जी अदालत, जिस मर्जी के सामने कह सकता हूँ। और अगर मैं
बता रहा हूँ, कोई भी तस्वीर में अगर आत्मा है और वो बातचीत करेगी, मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। तो सच बोलने में डर कैसा? सच बोलिए। सिर्फ हमें परमेश्वर की महिमा करनी, इंसान से नहीं डरना। हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है, हम उसके पात्र बर्तन हैं और उनकी महिमा को सच्चाई और खराई से उतारना है, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह और आशीष हो और सत्य को जाने, और सत्य उसे स्वतंत्र आज़ाद करेगा। पर वो आज़ादी तो तब मिलेगी जब प्रचारक बिना डर के, निर्भीक और निडर होकर के सच्चाई से वचन को सुनाएगा। जब प्रचारक ही डरेगा, सत्य जनवाएगा ही नहीं, तो दुनिया सत्य को जाने के बिना आज़ाद कैसे हो जाएगी? इसलिए यूहन्ना 8:32 पे लिखा है, जॉन 8:32, और तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो पहला रोल प्रचारक का है कि वो निर्भीक और निडर होकर के, क्योंकि 2 तिमुथियुस 1:7 आयत पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमें भय का नहीं वरन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दी। आप भयभीत किससे हो रहे हैं? डरना है तो परमेश्वर से डरिए ना। लोग दुनिया कोरोना से डर रही है, कोरोना से क्यों डरते हो? परमेश्वर से डरो ना। लिखा रोमियो 8:31 पे, सो इन बातों में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जो मेरा विश्वास का लेवल है, मैं जानता हूँ मैं कहीं भी जाऊँगा तो मुझसे हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा, कोरोना गायब। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा विश्वास है, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ। तो यीशु जिसको छूते थे, जिसको वचन बोलते थे, 10 कोड़ियों का कोड़ चला गया, मरे मुर्दे जिंदे हो गए, अंधों की आंखों को छू दिया तो आंखें भी नहीं बन गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे चीज़ों, जहाँ पर कोई किसी प्रभु का दास, पास्टर, सेवक किसी को छू देगा, गले मिल जाएगा, हाथ मिल जाएगा, तो उसके छूते ही उसके रोग चले जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। जैसे एलीशा की हड्डियों को 1 साल के बाद दूसरे मुर्दे को उसकी हड्डियों में डाला, तो हड्डियों को छूते ही मुर्दा जी उठा। बोलिए। तो प्रभु के दासों के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। तब तो बात ना है। तो यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यीशु मेरे साथ है, और यीशु मेरे अंदर है, और यीशु को मैं कहने हूँ, मुझे में वो जिंदा है, और यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, और यीशु को मैं कहने हूँ, मुझे में वो जिंदा है, वही तो मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। और यीशु मेरे साथ है, और यीशु मेरे अंदर है, और यीशु को मैं कहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे अंदर है। यीशु मसीह कैसे अंदर आएंगे? जब आप इस वचन को पढ़ोगे, सुनोगे। रोमियो 10:17 का विश्वास सुनने से सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। जब आप वचन को पढ़ोगे या सुनोगे, तब ये वचन तुम्हारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे अंदर परमेश्वर बढ़ना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर का आत्मिक स्वभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। और चेला गुरु से बड़ा नहीं, परंतु सिद्ध हो जाए तो गुरु का तुल्य है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक स्पिरिट है, ये कोरोना की एक स्पिरिट है। पर हम सरकार से न तो बड़े हैं, न सरकार से हम बाहर जा सकते, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, हम उसके राजदूत हैं। हालेलुया। ये यहाँ के मंत्री हैं तो हम स्वर्ग के राज्य के मंत्रालय के मंत्री हैं। लेकिन चूंकि हम संसार में रहते हैं, तो बाइबल में लिखा है, तुम संसार में हो, संसार की सेवा के लिए हो, पर संसार के नहीं हो। तो हम स्वदेशी हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हालेलुया। जहाँ से हमारा सबका आत्मा आता वहीं जाएगा। लेकिन हम अपने पिता की आज्ञा के कारण, हमारे पिता ने हमें सिखाया है कि जितने भी ऊंचे पद के अधिकारी उनके लिए प्रार्थनाएं करो। तो हम देश के सारे उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, ताकि परमेश्वर उनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दे, उन्हें सुरक्षित रखे, उन्हें दीर्घायु से तृप्त करे, और उनके द्वारा देश का हित और कल्याण, क्योंकि उनको समाज सेवा की सेवा सौंपी गई है। और हमको शिक्षक प्रभु ने अपनी सेवा सौंपी है कि हम लोगों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थनाएं करें। डॉक्टरों को शारीरिक रूप से, कि जो इस यीशु को, इस वचन को नहीं मानते, उनके लिए, जो शरीर की बातों में विश्वास रखते हैं, उनके लिए डॉक्टर, दवाइयाँ, मेडिकल साइंस, केमिस्ट बने। तो धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन न होगा।
हालेलुया। रोमी 1:17 पे लिखा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा। विश्वास, इब्रानी 11:6 पे लिखा, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास आने वाले हर एक व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो उसने आपको ढूंढा है, उसने आपको चुना है ताकि आप उसकी महिमा के लिए आप फल लाएं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब की पत्री 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत मैं आपको खास बता रहा हूं। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने। क्यों? क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी ज्यादा दोषी गुनहगार ठहरेंगे, क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। बाइबल से बाल बराबर भी नहीं हटना, और जो बाइबल बाल बराबर हट जाए तो उससे भी बात करने से पीछे मत हटना। वचन में मैं बड़े से बड़े प्रचारक से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि मैं इस दुनिया के अल्फा और ओमेगा, आदि अंत और प्रथम अंतिम को जानता हूँ। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, यीशु मसीह नासरी जी और उनके वचन को मैं जानता हूँ। इसलिए इस वचन ने मुझे तालीम दी है, पहला यूहन्ना 4:1 कहते कि हे प्रियो, हे मेरे प्यारो, हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास न करो, पहले आत्माओं को परखो क्यों परमेश्वर की ओर से है भी या कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवाणी करने वाले इस जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो इस वचन के अनुसार नहीं बोलेंगे, अनाप शनाप बातें बकेंगे, परंतु जिनको वचन की समझ होगी, जो बाइबल का अध्ययन करते होंगे, वो तुरंत ताड़ देंगे कि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो चाहेंगे तो उनको समझा भी सकते हैं, चेता भी सकते हैं, बता भी सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं, और चाहे तो उनको क्षमा करके उनको उनके हाल पर छोड़ भी सकते हैं। ये उस समय उनका फैसला है कि वो उसमें क्या डिसीजन लेते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमारा काम है कि बस हमसे कोई चूक ना हो, कि न्याय के दिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने जाएं तो हमारे अंदर कोई ऐसी कमी ना रह जाए। जो भी कमी है हम जल्द से जल्द उसको सुधार लें, और जितनी भी अभी हमारे अंदर अभी कमी रह गई और अच्छे बन जाए, ताकि हमारे मुंह शर्म से काले, लज्जित, शर्मिंदा ना हो। न्याय के दिन जब हमारी भी रिकॉर्डिंग खुलेगी, हमारा भी न्याय होगा, बहुत कड़ाई से और सख्ताई से होगा, भयानक रीति से होगा, प्रचारकों का बड़ी और जबरदस्त तरीके से होगा। ये मजाक मत समझिए। प्रचारक बनना कोई बात, जो क्रिटिसाइज कर रहा करने दो, लाइक अनलाइक दे रहा देने दो, पर याद रखना खुश हमेशा यीशु मसीह यहोवा जी को करना है, इंसान की तरफ ध्यान ही मत दो। गलातियों 1:9-10 याद रखना, क्या मैं अब तक मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? जो सुसमाचार हमने तुमको सुनाया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? यदि मैं अब तक मनुष्यों को मनाता रहता तो यीशु मसीह का दास नहीं होता। तो उसने अपने अनुग्रह से ही मुझे मेरी माँ के घर से उठाया और मुझे बुला लिया। गलातियों 1:15। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके अनुग्रह से मैं उनके राज्य में आया हूँ। मैंने यीशु को नहीं चुना, यीशु मसीह जी ने मुझे चुना है। आप में से जितने विश्वासी दुनिया में पास्टर, बिशप, इवेंजलिस्ट हैं, जितने विश्वासी बिलीवर्स हैं, आप में से किसी ने भी यीशु मसीह को नहीं चुना। यीशु मसीह ने आप में से प्रत्येक को चुना है, और आगे भी जिनको चुनने वाले हैं ये उन्हीं का फैसला है। जिन पर दया करने वाले ये उन्हीं का फैसला है। जिनको ठीक करने वाले, जिंदा करने वाले, चमत्कार देने वाले, आत्मिक आंखें खोलने वाले, ये उन्हीं का फैसला है। बस हमारा काम है सच्चाई से वचन सुनाते बताते चले जाए। बस धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, परमेश्वर के पुत्र पुत्री के लाए जाएंगे। हालेलुया। मत्ती 5:8 और 9 पे लिखा, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हो परमेश्वर को देखेंगे, और 9 पे लिखा, धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र पुत्री के लाए जाएंगे। इस वचन के अकॉर्डिंग, इस वचन से मिलाने वाले परमेश्वर के बेटा बेटी खिलाए जाएंगे। ये मत समझना कि यूहन्ना की 11-12 पहले वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बस विश्वास रखते ही आप परमेश्वर की संतान बन गए। काम कौन करेगा? उसकी आज्ञाओं पे कौन चलेगा? उनको प्रसन्न कौन करेगा? कथनी नहीं, करतूत देखी जाएगी। हमारी एक एक करतूत, हमारा एक एक कर्म, एक एक स्टेप इस वचन के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना की पत्री और 3 अध्याय पहले मैं 2 की 5 आयत से लेना चाहूंगा। जो समाचार हमने सुना, हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर उजाला है, परमेश्वर लाइट है, परमेश्वर तेजस्वी है, परमेश्वर महा 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 अति पवित्र है, और उसमें कुछ भी जरा भर भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता, पार्टनरशिप है, और फिर अंधकार में चले, शैतानियत में चले, तो हम झूठे हैं। वो परमेश्वर झूठा नहीं है, हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यहोवा जी के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कितने पापों से? सब पापों से। दुनिया में आपने कितने भी पाप किए हो, यूहन्ना 20:23 के अनुसार प्रभु का दास, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो रखे गए। जो क्षमा कर देगा क्षमा हो जाएंगे। जब तक प्रभु का कोई पास्टर, दास किसी के पाप क्षमा नहीं करेगा, उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। पहले पाप क्षमा करवाओ। तो यहाँ लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें, स्वीकार कर लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। इसलिए ये संसार के इनसे पीछे मत दौड़ो। मत्ती 6:19 आयत पे लिखा है, धरती पे धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा खाई खाते, जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते। स्वर्ग पे धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा खाई खाते, ना जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते। एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर, धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। शरीर का दिया तेरी आँख है, तेरी आँख उजली हो, तेरा पूरा शरीर भी उजियाला होगा। तो इसलिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, आत्माओं को जीतो, लोगों को सच्चाई से अवगत, परिचित, इंट्रोड्यूस कराओ, इंट्रोडक्शन, परिचय कराओ। वो माने या ना माने जनवाओ, वो माने या ना माने बताओ, वो माने या ना माने समझाओ, वो माने या ना माने चिताओ। अपना काम सच्चाई से करते रहो, तुम्हें इसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। अच्छी मनसा से, अच्छी सोच से अपने कर्म को करते चले जाओ। जो पूछेगा, परिपूर्ण ज्ञानी प्रभु यीशु मसीह। हम तो छोटे से खादिम, एक सेवक, एक दास है। जितना वो हमें देते हैं उतना हम आपसे बांट देते हैं। हम अपने आप को खाली करेंगे तभी तो हमें और मिलेगा। ये परमेश्वर हमें कुछ देंगे और हम आगे नहीं सप्लाई करेंगे तो हमारा बर्तन खाली नहीं होगा, तो फिर कैसे भरा जाएगा। इसलिए किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2, किसी को 5। एक वाले ने मट्टी में दबा दिया और 2 ने 4 और 5 वाले ने 10 कर दिया। तो जिस मट्टी में दबा उससे छीन लिया और जिसका 10 था उसको दे दिया। तो जो इसको तोड़े को बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको और अभिषेक, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सामर्थ्य से भरेगा। जो मट्टी में दबा देगा, परमेश्वर उससे जो वो भी छीन लेगा। तुम्हारे धन की बात नहीं कर रहा, अपने ज्ञान की बात कर रहा है। वो अपने आपको गवाहियां देनी है। आपको आज सुखी हो तो दूसरों को बताओ। जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में दुखी हैं, तुम्हारी सहेलियां, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, रिलेटिव, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे अड़ोसी, उन पे तरस खाओ, उनको दया करो, उनको जाके सच्चे जीवित परमेश्वर से परिचित कराओ। हो सकता है वो तुम्हारे को, उनके अंदर की दुष्ट आत्माएं विरोध करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, कोई बात नहीं। फिर भी हम
इसी के लट रहेगा। यीशु मसीह का कितना विरोध हुआ, इस धरती का सरदार शैतान है, पर यीशु मसीह अपने रुके नहीं। जहाँ उनको लगा यीशु मसीह वहाँ से हट गए, कोई बात नहीं है, आगे सुनाया उन्होंने, रुके नहीं, मरते दम तक क्रूस पर अपनी जान देनी पड़ी, दे दी, आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करी। और बिल्कुल मरने से पहले भी 2 डाकू अगल बगल में लटकाए गए थे, एक ने कहा तू अगर मसीह है तो खुद भी बचा, हमें भी बचा, परंतु दूसरे ने डांटा उसे, चुप कर, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? उसने अंगीकार किया कि यीशु मसीह तू परमेश्वर है। हम तो न्याय अनुसार ठीक उचित दंड पा रहे, परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, उसने उसको डांटा, तो उसने उसको डांटा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसने अनुचित काम कोई नहीं किया। उसने कहा हे यीशु, जब तू अपने स्वर्ग राज्य में जाए तो मेरी भी सुधि लेना, मेरी आत्मा का भी ध्यान रखना। मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर मरेगा पर मेरी आत्मा नहीं मरेगी। यीशु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यीशु मसीह तो जब उन्होंने अपना दम तोड़ा तो 3 दिन तो सीधे उनकी आत्मा, उनको दफना दिया, 3 दिन 3 रात के बाद जिंदा हुए, वो तो अधोलोक में चले गए, कैदी आत्माओं को प्रचार किया, शैतान का खुला तमाशा बनाया, उससे चाबियां खींची। तो फिर उसको कैसे कह दिया मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जबकि यीशु मसीह तो 4 दिन के बाद, 3 दिन 3 रात के चौथे दिन वो जी उठे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने, आपको बताना चाहता हूँ ये इस बात का जवाब 2 पतरस 3:8 पे लिखा है, हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ स्वर्ग में एक दिन धरती के 1000 वर्ष के बराबर है और धरती के 1000 साल वहाँ पर एक दिन के बराबर है। इसलिए यीशु मसीह ने स्वर्ग में, उसकी स्वर्ग की भाषा में बोला, मैं तुझसे सच कहता हूँ तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यानी अगर वो चौथा दिन में क्या, अगर कोई मनुष्य एक दिन तक जिंदा इस धरती पे नहीं रहा, आदम जो पहला हमारा आदि पिता और आदि माता थी हव्वा उनकी पत्नी, आदम 930 बरस रहा, उनके बहुत पुत्र हुए और एक पुत्र जिसका नाम मतूशलह है, उसकी उम्र सबसे ज़्यादा रही 969 969 साल, वो भी एक दिन तक जिंदा नहीं रहा। इसलिए जब कई बार कोई बुजुर्ग में से कहता है बेटा अभी तुम बच्चे हो, हमने धूम में बाल यूं ही सफ़ेद नहीं करे, मेरे मन में कहता है, मैं अपने मन में उसके लिए सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है पहला तीमुथियुस 5 की 1 और 2 आयत, किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे, किसी बूढ़ी को माता जानकर और जवान स्त्री को पूरी पवित्रता से अपनी बहन जानकर और बच्चों को बेटा बेटी जानकर समझा दे। तो मैं कहता हूँ अभी तुम्हारी आंखें भी नहीं खुली। पर वो संसार की तरीके संसारिक आदमी होता है, इसलिए बोलता है कि हम बहुत 80 85 90 साल के बेटा, हम बहुत बुजुर्ग हैं, हमने धूम में बाल यूं ही सफ़ेद नहीं करे। पर जब तक यीशु तक को नहीं जाना, अभी वो पैदा भी नहीं हुए। तो इसलिए यीशु ने कहा मुर्दों को मुर्दे काटने दे, परंतु तू मेरे पीछे हो ले। 35 साल तक तो मैं ही मुर्दा था। ये यूहन्ना 14:12 आयत मुझे 1.5 साल के बाद समझ आई। पहले मैं सोचता था यीशु मसीह पानी पे चले तो मैं हवा में चल लूँगा। यीशु मसीह 4 दिन के मरे जिंदा किया, मैं 4 दिन से ऊपर के मुर्दे को जिंदा करूँगा। लेकिन इसका भेद 1.5 साल के बाद मेरे पास इसका भेद खुला कि यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, पर इनसे बड़े बड़े काम करेगा। तो जब इसका भेद ये है कि 35 साल तक मैं मुर्दा था, एक चलती फिरती लाश था, एक मूर्ति पूजक था, तंत्र मंत्र यंत्र जंतर करता था और इन सब गंडे तावीज और इन शैतानी चीज़ों में मैं लिप्त था। आज लिए मेरे जब वो बहन भाई मिलते हैं तो मैं उनको खुल करके समझा पाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सब चीज़ों को कहा जा तू भी पूरी दुनिया में जाके घाट घाट का सब जगह पानी पी लेते रहे, ढूंढे अगर तेरे को कहीं परमेश्वर मिल जाए। किसी तंत्र मंत्र यंत्र जंतर में, किसी धर्म गुरु के चरणों में, किसी भी धर्म का तू आदर करके जहाँ मर्जी जा भटक ले। मैंने सारी दुनिया छान मारी, इतना सब कुछ सीखने के बावजूद मेरे को परमेश्वर नहीं मिला। और यूहन्ना मिला तो यूहन्ना 15:16 के अनुसार कि उन्होंने मुझे ढूंढा जब मैं 32 साल का था।
और जब ये मिला तो मेरे अंदर की दुष्ट आत्माओं ने इस बाइबल को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया और 3 साल तक मैंने यीशु मसीह का बहिष्कार विरोध किया, शाऊल पौलुस की तरह भयंकर भारी विरोध किया। फिर भी परमेश्वर ने सब्र रखा और 3 साल के बाद मुझे क्षमा करके कहा कि जिस मुंह से तूने मेरे लिए कठोर और कुटिल बातें बोली, इसी मुंह से तू लोगों को मेरा प्रेम से सुसमाचार, मेरा संदेश सुनाएगा। इन हाथों से तूने इस बाइबल को पढ़ा, इन्हीं हाथों से तू सर से ऊंचा लेके इस मेरे महाति पवित्र शास्त्र को चलेगा। आज मैं उनकी इस हसीन सजा के लिए धन्यवाद करता हूँ और बड़ी खुशी से मैं इसको प्रचार करता हूँ। और परमेश्वर की दया से मैंने इतने लाखों आश्चर्य क्रम देखे हैं कि मेरे को मतलब केस मैं सुनता भी नहीं, बस मैं सुनने से पहले कहता हूँ ठीक हो जाएगा। चाहे आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में हो, चाहे भयंकर स्थिति में हो, एड्स हो, कैंसर हो, मरने वाला हो, मरने वाली हो, मुझे पता है नहीं मरेगा, मुझे पता है इसकी उम्र 120 साल है। मैं वचन को याद करता हूँ, मैं अपने जीवित परमेश्वर को याद करता हूँ, मैं परमेश्वर के वायदे को याद करता हूँ जो याकूब की पत्री 5 अध्याय उसकी 13 ऐसे लिखा, 12 ऐसे ही, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, ताकि तुम दंगे हो गए न ठहरो। यदि तुम्हें कोई दुखी हो तो वो यीशु मसीह से प्रार्थना करे, यदि वो आनंदित हो तो वो यीशु मसीह के भजन गाए, और यदि तुम में कोई रोगी बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को, पास्टर, एल्डर्स, बिशप्स बुलाए और वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप गुनाह भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पर फिर से पाप मत करना। यानी पाप है क्या? धर्मगुरु की पूजा करना, मूर्ति पूजा की करना, जो परमेश्वर नहीं है उसको परमेश्वर का स्थान जबरदस्ती बनाना, सूरज चंद्रमा बनाने वाले को छोड़ दिया, सूरज चंद्रमा की पूजा करना, पीपल, बड़, केला, तुलसी, आम के पेड़ पौधे बनाने वाले को छोड़ दिया, उस पेड़ पौधे की पूजा। अपने हाथ से असली नहीं मिल रहा तो नकली बनाया, रंग बिरंगा भगवान लाके उसको स्थापित कर लिया और कह दिया इसमें हम प्राण प्रतिष्ठा कर दी। कहां से डालोगे उसमें जीवन? सीमेंट से चिपका दिया, लुढ़क ना जाए भगवान, टूट ना जाए भगवान, भाग ना जाए, रात को ताले बंद कर दिया। ऐसे होती है प्राण प्रतिष्ठा। नहीं पता लोग तो बाइबल में लिखा है होशे 4 की 6 थे कि मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हुई है। हम सब परमेश्वर की प्रजा है। आज परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान तो फसल तो बहुत पर मजदूर थोड़े। कुछ सच्चे और अच्छे मजदूर, और इस आए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि प्रभु निर्भीक और निडर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह, दानियल की तरह, मूसा, हारून की तरह, एलिया, एलीशा की तरह, प्रभु यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल की तरह, यीशु मसीह जी आपकी तरह निर्भीक और निडर, शाऊल पौलुस की तरह, पतरस की तरह, ऐसे दासों को भेज जो निर्भीक और निडरता से शैतान का सामना करें। तो बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री 4 की 7 आयत पे, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इस वचन के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान सिर्फ इस वचन से डरता है। लोगों को तो यह भी नहीं पता कि शैतान कौन और परमेश्वर कौन। शैतान क्यों आया, कैसे आया, कहाँ रहता है। इस देश के अंदर लोगों को बता रहा हूँ 90% हमारे देश के लोगों के घर कारोबार बंधे पड़े हैं। और जब मैं इस वचन बोलता हूँ तो लोग, मैं कहता हूँ पूछो मुझसे, आपने बात बोली, किसने बांधा, कब बांधा, क्यों बांधा और कैसे खुलेगा। इन चारों बातों को मैं जवाब दूंगा जब कभी मेरे साथ व्यक्तिगत मीटिंग होगी। यहां तो उनको तकलीफ होती है, इतनी सच्ची बातें बता रहा है ये आदमी, इसमें केस मुकदमा ठोको, क्या कर लोगे। मैं केस मुकदमा मौत से नहीं डरता। मैं जिसके लिए काम करता हूं वो मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो कल, आज और युगानी एक सा है। मैं उसकी महिमा के लिए बोलता हूं और बोलता रहूंगा आखिरी सांस तक। यीशु ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, हो सके तो इनके अपराधों को क्षमा करना। ठीक है, इनको नहीं है ज्ञान, पर प्रभु आप मुझे जहां भेजोगे मैं जाने को तैयार हूँ। दुनिया में कोई भी सेवक तेरा जाने को तैयार ना हो, मैं वहां जाने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ आपका साथ और मेरे सर पर आपका हाथ होना चाहिए, बस। आपके अलावा मुझे यीशु मसीह जी किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। बस ये वचन आपके अनुग्रह, आपके अनुग्रह ही मेरे लिए बहुत है। हालेलुया।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, जब आप यीशु मसीह को आगे लेके चलोगे तो कभी लज्जित नहीं होगे। तो यहाँ लिखा है पहला यूहन्ना 1:10 है, यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमने नहीं है। 2:14, 15, 16, 17 है। हे पितरों, मैंने तुम इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत ताकतवर हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर, शैतान पर जय पाई है। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम मोहब्बत रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता यहोवा का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा और जीविका कमाई का घमंड, ये पिता यहोवा की ओर से नहीं है वरन संसार ही की ओर से है। इसलिए जब भी कोई इंसान इस धरती पर अपना देहांत होता है, एक सुई या कील भी उसके साथ नहीं जाती, वो चिंता में ही मर जाता है। अब क्या होगा, अब क्या हो गया, अब तो कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, अब घर कैसे चलेगा, अब जीवन क्या चलेगा। अरे तुझे क्यों सोचना है यार, तेरे को परमेश्वर ने चुना है। उसने नीति वचन 3:5 में लिख दिया कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। फिर तू क्यों सहारा ले रहा है? तू उसके वचन से उल्टा क्यों चलने लग गया? तो ये गलती उस मनुष्य की है। एक्चुअली क्या है कि सही काउंसलिंग देने वाले हैं बहुत कम है, और लोग भी ऐसे हैं चिकनी चुपड़ी बातें सुनना पसंद करते हैं, कैड़ी और कड़वी बातें सुनना पसंद नहीं करते। पर याद रखना, ढोल को जितना ढीला रखोगे उतना डब 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 करेगा, और जितना इसके टाइट रखोगे उतना टन टना टन टन बजेगा। मैं हमेशा खींच के प्रचार करता हूँ, चाहे मेरे पास आओ या मत आओ। दुनिया में इतने सारे पास्टर, इतनी सारी कलीसिया है, सब अपना लेखा देंगे और मैं भी अपना लेखा दूंगा। प्रभु ने कहा, जहाँ मेरी भेड़ों को चरा, मैं उसकी भेड़े सच्चाई और खराई से चराता हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग कितना लाइक अनलाइक सब्सक्राइब करेंगे, मुझे नहीं लेना देना। चाहे सारी दुनिया अनलाइक दे दे और चाहे सारी दुनिया सब्सक्राइब ना करे, मेरा परमेश्वर, बस मैं उसकी नज़र में, मैं जहाँ भी रहूँ उस यीशु मसीह नासरी जी को, परम आदरणीय पिता यहोवा जी को भाता रहूँ। पवित्र आत्मा जी की अनुग्रह यीशु के नाम में हम पर बनी रहे, और जो भी परमेश्वर की भेड़ मुझे परमेश्वर दे, मैं सच्चाई खराई से इसके जीवन में एक आशीष का कारण बन सकूं, ताकि मेरे पिता यीशु मसीह नासरी जी की महिमा हो और यीशु मसीह जी के द्वारा उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी की तारीफ, महिमा, बड़ाई हो। यही मेरा मकसद है। मेरे और कुछ मेरे नहीं रहता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं है ही नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 16 है, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। कब तक? सर्वदा। कब तक? फॉरएवर, अनंत काल तक। अनंत काल तक जिंदगी जीनी है तो मजा इसलिए करो ना काम, जितना भी काम करो दिल लगा के और बढ़िया सा प्रचार करो, ताकि सुनने वालों का अनुग्रह और आशीष हो। कुलसियों 4:6 पे लिखा है, तुम्हारा वचन, वचन तो परमेश्वर का ही है, परंतु हर प्रचारक के द्वारा, जिसके द्वारा प्रचार होता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह दया सहित सलोना हो, मीठा हो, कि तुम हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। उसको समय पर सही जवाब दो। समय पे बोली गई बात बड़ी कारगर सिद्ध होती है। समय पे जो सवाल करे उसको जवाब दीजिए बस, और वचन से दीजिए, शब्दों से नहीं, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जलाता है। 2 Corinthians 3:6, जिसने मैं नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। जब आप वचन से बात करोगे तो जिंदगी आएगी। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, 23 आयत इसकी 2:23, पहला यूहन्ना 1 जॉन, जो कोई पुत्र का इनकार करता है, यीशु का इनकार करता है, बेटे का इनकार करता है,
उसके पास पिता यहोवा भी नहीं है, और जो पुत्र यीशु को मान लेता है उसके पास पिता यहोवा भी है। हालेलुया। इसलिए इनकी तीन की तीन आयत, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह यीशु पवित्र है। उनके पिता यहोवा पवित्र है। तो जितने भी संसार के बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और बिलीवर्स यीशु पर इस वचन पर विश्वास रखते हैं, तो समझ लीजिए जैसा तुम्हारा पिता यीशु मसीह नासरी पवित्र है, वैसे तुम सब भी पवित्र हो, वैसे तुम सब भी धर्मी हो। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत प्यारा है, उसके प्यार को आप समझ नहीं सकते। आप पक्षपात कर सकते हो। मैं तो इतने कई बार यूट्यूब पे गाने सुनता हूँ, बस जिसने यीशु का नाम जैसी जुड़ा, अगर यीशु का नाम लिया, खटाक से मैंने उस पर लाइक दे दूंगा। अगर कोई आसमानी बाप बोलेगा, खुदा खुदा करेगा, मैं उसको लाइक नहीं दूंगा। कई बार में कहीं खुदा नहीं लिखा। तो खुदा एक उर्दू का अल्फाज है, ये जो शब्द बोल रहा हूँ ये उर्दू का अल्फाज भी एक उर्दू का वर्ड है, पर इसमें लिखा नहीं है कहीं पर खुदा। जब आप पढ़ते हैं हिंदी की बाइबल, इसमें कहीं खुदा लिखा ही नहीं। इसमें लिखा प्रणाम, नमस्कार और सलाम, 3 बातें लिखी हैं, चौथी बात लिखी नहीं। यीशु मसीह लिखा है, यीशु मसीह इस कैरेक्टर का पूरा हीरो है, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी है, इसलिए हम बोलते हैं जय यीशु मसीह की। लिखा तो ये भी नहीं है, पर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे द्वारा यीशु मसीह जी की महिमा हो, बस। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं। तो इसलिए अभी मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर थोड़ी तब्दीली, चेंज लाइए। तो लोग सोच रहे हैं कि वो बात तो समझ रहे हैं कि ठीक है, पर्यायवाची शब्द में आओगे तो सब एक ही है, एक ही बात है ना। लेकिन अगर जब आप आसमानी बाप बोलोगे तो ये एक बेहूदगी का शब्द है। पहली बात तो आसमान में दुष्ट आत्माएं रहती हैं, इफिसियों 6:12 पढ़ लीजिएगा। तो कभी भी जब आप आसमान बोलोगे तो दुष्ट आत्मा तुरंत आपके आमीन बोलते ही आपके ऊपर भी राज करेगी। इसलिए कभी भी आसमानी बाप, और बाप तो लिखा नहीं है, अगर अब्बा लिखा है, पिता लिखा है, बाप तो पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा, जिसे हम हे अब्बा कहकर प्रार्थना करते हैं। बाप तो लिखा नहीं, हे बाप। अब उर्दू में लिखा हो तो उर्दू की बात, जब उर्दू की बाइबल पढ़ो तो उर्दू की बात करो ना, पर जौन सी लैंग्वेज पढ़ते हो आप वाली बात करो। अगर इंग्लिश में लिखा जीसस क्राइस्ट, हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं ना, उर्दू में ईसा मसीह कहते हैं, और यहाँ ईसा मसीह नहीं लिखा, इसलिए हम ईसा मसीह के नाम से कभी दुआ नहीं करते, ना करवाते किसी। कोई बोल देगा तो मैं रोक दूंगा, ईसा मसीह नहीं बोल सकते, लिखा नहीं है इसमें, इसलिए जो इसमें नहीं लिखा हम नहीं बोलेंगे। और याद रखना, वचन से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनो कि हमने गूगल पे देखा, गूगल पे निकाला कि सही बात, पहले खुदा। अरे गूगल बना ही कब, पैदा ही कब हुआ, बिजली का आविष्कार कब हुआ? 200 साल के अंदर सब चीज़ें बनी है। गैस से, भाप से, कोयले से ट्रेनें चलती थी, कुछ तो था नहीं। अब गूगल टूगल की बातें करते हो। भरमाओ मत, और ना भरमे जाओ और ना किसी और को भरमाओ। गूगल सच्चा नहीं है, झूठा है गूगल। परमेश्वर का वचन सच्चा है। ठीक है, इसने जानकारी इकट्ठी करके इसने अपना एक जाल फैला दिया कि आप इसमें जो मर्जी बोलो, आपको ये फैसिलिटी दे रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर गूगल सच्चा नहीं है। याद रखना, वो इंसान की कलेक्शन है। जो इंसान की कलेक्शन है वो सब झूठ है, जो परमेश्वर की कलेक्शन है वो सच है। इसलिए श्रापित मानव जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उसका सहारा लेता है, और निर्जल, निर्जन तथा लोनछाई बंजर भूमि में बसेगा और कभी फॉरएवर भलाई नहीं देखेगा। धन्य वो पुरुष जिसने अपना आधार अपने परमेश्वर यहोवा जी को माना हो। यिर्मयाह 17 की 5, 6, 7 और 8 भी पढ़ेगा। हालेलुया। वचन से बाहर जाने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा इंटेलिजेंट मत समझिए अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर अज्ञानियों को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। वो ज्ञानियों को नहीं चुनता, अज्ञानियों को चुनता है।
वो धनवानों को नहीं चुनता, वो निर्धनों को चुनता है, ताकि वो धनवानों को लज्जित करे। वो निर्बलों को, कमजोरों को चुनता है, ताकि वो बलवानों को लज्जित करे। नीचों को, तुच्छों को, बेकारों को, जो हैं भी नहीं, उनको चुनता है। यानी आपकी आने वाली 1000 पीढ़ी, 1000 जनरेशन, व्यवस्था विवरण 7 की 9 आयत के अनुसार तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ियों को पहले से चुन रखा प्रभु ने। कब तुम्हारे बच्चे को बच्चे 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 मूर्ति पूजा छोड़ते 1000 पीढ़ियों पे आशीष उतर जाएगी। ऐसा प्यारा परमेश्वर है, आपको पता है। मैं कितनी बार कहा, सच को सहने की ताकत हो तो मिलना, नहीं तो नहीं। सच के कारण लोग ठीक होते हैं, और परमेश्वर सच है। और यहाँ लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी 4 आयत, पहला यूहन्ना 1 जॉन 3 की 4 आयत। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। यीशु के स्वभाव में, यहोवा जी के स्वभाव में पाप नहीं है, पवित्र आत्मा जी के स्वभाव में पाप नहीं है। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। ये बाल को किसी के भरमाने में नहीं आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी तरह धर्मी है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। यदि आपके दिल में वो परमेश्वर आ गया, दिमाग में उतर गया, तो आप धार्मिकता के काम करोगे। आप तरस खा के, एक दूसरे पर रहम करके, एक दूसरे पे तुरंत खड़े हो जाओगे। जिसे नहीं भी जानते उसकी आप मदद करोगे। तो जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र यीशु, यहोवा का बेटा यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, और न वह जो अपने भाई या बहन से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। इसलिए किसी विश्वासी भाई बहन से हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, पर अगर वो वचन के अनुसार नहीं चल रहा, पाखंडी है, ढोंगी है, तो उसे ताड़ लो और उससे अलग हो जाओ। बस उसको उसके हाल में छोड़ दो, परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। ये बात भी लिखी है। हालेलुया। तो जहाँ तक हो सके उसको 7 के 70 गुना बार क्षमा कीजिए, पर वो सुधरने को तैयार नहीं अपनी हरकतों से, तो उसको उसके हाथ में छोड़ दीजिए। बुरों की संगति ना करना। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है, और इसकी 3 की 18 आयत पढ़ूंगा। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया। इसलिए रोमियो 10 की 13 आयत, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम, यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, पाएगी। 15 आयत, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने। अगर प्रचारक नहीं होगा तो आप कैसे सुनोगे, और यदि भेजा ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। अगर परमेश्वर का आत्मा किसी प्रचारक को भेजेगा नहीं तुम्हारे जीवन में, तो तुम कैसे प्रचार सुनोगे। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। तो जो व्यक्ति वचन की महिमा करता है, वचन को उतारता है, वचन को सच्चाई खराई से उतारता है, वो परमेश्वर का बहुत प्रिय दास है। कोई भी हो, बहुत प्रिय दास है, जो सिर्फ वचन को बारीकी से समझाता है, महानता से आपके जीवन में लाता है। वो अपनी महिमा नहीं चाहता, अपने पिता की महिमा को उतारना चाहता है। बस आपकी परख होनी चाहिए, आपकी आंखों में, आपके दिमाग में समझ होनी चाहिए कि वाकई में बाइबल उठाओ, ये वचन से बोल रहा है या अपने मन से बोल रहा है। तो मन की अनरीति पे ना चले, वचन की बातें सुने। हालेलुया। इसलिए लिखा है 17 पे, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे।
हालेलुया। जो लोग मेरे पीछे प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को अपना होशोवास में, यीशु मसीह जी आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। जो संबंध बनाना चाहते हैं, रिलेशन प्रभु के साथ जोड़ना चाहते हैं, स्वेच्छा से वो जोड़ सकते हैं। आपकी स्वयं की इच्छा है। तुरंत आप परमेश्वर के संतान बनोगे, तुरंत आपके प्रति शैतान का अधिकार टूट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए और लाता रहे। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और आशीषों को स्वर से रिलीज़ किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए ताली। हालेलुया। आइए हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं पूरे देश और दुनिया के लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु जी, आज का वचन जितना भी प्रभु जी इस महादि पवित्र शास्त्र के द्वारा लोगों के जीवन में बोया गया, ये आज से लेकर सदा तक उनके जीवन में बना रहा और बढ़ता चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने यूहन्ना 20:23 पर हमें अधिकार दिया कि जिनके पाप तुम क्षमा करो, उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए हैं। प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। मान परेशान प्रार्थना करता हूँ, जो जो आपके वचन को सुन के आज आपको अपना व्यक्तिगत प्रभु और मुक्तिदाता उद्धार करता ग्रहण करते हैं, प्रभु उन पर दया, तरस और रहम करें। और जिन्होंने आपको ग्रहण नहीं भी किया, आप सबको ऑक्सीजन और सांस और जिंदगी देते हैं। प्रभु जी, उनके लिए भी कामना प्रार्थना करते हैं कि उनकी भी आत्मिक आंखें खोलें, वे भी सत्य को जाने, सत्य को आज़ाद करें। आप उन पर भी दया और तरस और रहम खा के उनको आशीष दीजिए। प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, देश दुनिया से हर एक व्यक्ति के ऊपर से हर एक पाप शराब को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं, हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से क्षमा करते हैं। प्रभु जी, वर्ल्ड में जितनी कंट्रियाँ हैं, सारी कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, वहाँ के प्रधानमंत्रियों को, वहाँ के मंत्रिमंडल को, वहाँ के एक एक निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों सौंपते हैं। प्रभु जी, विशेषकर इसमें कोरोना का कहर है प्रभु जी, ये कोरोना मान प्रेशर जो भी ऐसी दुष्ट आत्मा है प्रभु जी, मान प्रेशर आपसे बड़ा कुछ नहीं है प्रभु जी, सब कुछ आपके आंखों के सामने होता है। कोरोना कुछ नहीं, अभी तो आने वाले टाइम में प्रकाशित वाक्य में इतनी भयानक भयानक प्रभु जी प्रॉब्लम आने वाली है, जो लोग सुन भी लें तो प्रभु जी उनके पैरों की जमीन निकल जाएगी और पैर थर थर कांपने लग जाएंगे। महान प्रश्न प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु से, देश और दुनिया पे तरस खाएं, रहम करें। जैसे आपका दास मूसा उनके लिए प्रार्थना करता था, ये छोटा सा सेवक आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करता है। और मेरे जैसे ना जाने वालों कितने लाखों करोड़ों प्रभु जी विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह धरती पर, कितने सारे बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट,
एल्डर्स और विश्वासी लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम सबकी प्रार्थनाएं सुन के देश और दुनिया पर रहम करें प्रभु जी। महान हम प्रार्थना करते हैं, महान आपके जितने विश्वासी बच्चे मंडलियाँ एक एक को आशीष दें प्रभु जी। महान एक एक इन्वेंजलिस्ट को, एक एक मिनिस्ट्री को आपके लहू में डालता हूँ, उन सब पर आपके दिनों का आशीष हो प्रभु जी। आपके एक एक आत्मिक योद्धा चंगे स्वस्थ तंदुरुस्त हैं, उनकी प्रार्थनाओं से प्रभु जी बड़े बड़े आश्चर्य क्रम आप करें। हम प्रार्थनाएं करते हैं और धन्यवाद करते हैं, सच्ची और खरी शिक्षा लोगों तक पहुँचाएँ। प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश को प्रभु जी आपके चरणों पर आते हैं। हम प्रभु जी इंडिया के रहने वाले लोग हैं, प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय और प्रभु जी देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री जी, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रभु यीशु से स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जितने भी मंत्रिमंडल के और मंत्रीगण हैं उन सबको, और जितने भी लोकसभा राज्यसभा के MP हैं उन सबको आपके चरणों पर लाते हैं। देश के जितने मुख्यमंत्री हैं प्रभु यीशु, जितने भी महान MLA काउंसलर हैं, जितने भी गवर्नर्स हैं और प्रभु जी मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल के लोग हैं, एक एक को आपके चरणों पर लाते हैं। सब पर आपकी दिन आशीष, सुरक्षित रहें, चंगे साथ तंदुरुस्त रहें, देश को बहुत अच्छे तरीके से प्रभु जी चला सकें। आप उनको सब बुद्धि ज्ञान समझ दें, सुरक्षा में रखें, अपने लहू में सुरक्षित रखें और प्रत्येक के जीवन से अपनी महिमा लें प्रभु जी। सब आपके बनाए बच्चे हैं, मान पेश हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने हम सबको मनुष्य बनाया, हम मनुष्यों ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुद्धिस्ट और जैनी बनाया, हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया, हम सब इंसान हैं। मैं सारे इंसानों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ प्रभु जी। अपने देश के जितने ही प्रवेश में जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष है, चीफ मार्शल प्रभु जी, उनको, उनके परिवार के एक एक जनों को, उनके अंडर में जितनी फोर्सेज आती हैं, एक एक नौजवानों को जो देश की सीमा पर दिन रात प्रभु यीशु मसीह तैनात रहते हैं प्रभु जी, उनको सर्दी गर्मी बरसात से, दुश्मनों की गोलियों से और कोरोना वायरस से बचा कर रखें। प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी। महान प्रेशर जितने ही प्रभु यीशु मसीह देश के चीफ जस्टिस, जितने भी जजेस, जितने भी एडवोकेट्स हैं प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उनको सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह पायलट्स हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और प्रभु जी महान प्रेशर एयर से जुड़े हुए प्रभु यीशु मसीह जितनी भी फ्लाइट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सारे कर्मचारियों को आपके हाथों सौंपते हैं, उन सब पर आपकी तुमको आशीष हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं उन सबको आशीष दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह देश के महान प्रेशर जितने भी प्रभु यीशु मसीह, इसके अलावा महान प्रेशर हम विनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को आशीष दे। देश के डॉक्टर्स, नर्सिस, उनके नीचे काम करने वाले मेडिकल स्टाफ से जुड़े एक एक जन को आशीष दे, बुद्धि ज्ञान समझ दे। उनके द्वारा किसी मरीज को प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं मान प्रेशर किसी की जान को हानि न, बल्कि उनके द्वारा जिसको भी छुए डॉक्टर और नर्सों की सेवा से एक एक मरीज की जान ठीक होती चली जाए, जिंदगी बसती चली जाए। उनको ऐसा हुनर, बुद्धि ज्ञान समझ दें, उनके हाथों पर आपकी ऐसी शिफा और अनुग्रह हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने देश के हमारे लोकल पुलिस के महान पेशा जवान हैं, सहकर्मी हैं, सारे पुलिस के जवानों को महान पेशा, वो हर स्टेट की पुलिस को और प्रभु यीशु मसीह उनको सबको आपके लहू में डालते हैं, एक एक जवान सुरक्षित रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान पेशा जितनी भी और फोर्सेज हैं, चाहे वो CRPF, CISF और BSF और प्रभु यीशु मसीह ITBP महान पेशा और जितने भी रैपिड फोर्स, जितने भी कमांडोज, जितने भी और प्रभु फोर्सेस के जुड़े एक एक जवान को और लोकल पुलिस के जवानों को सबको आपके लहू में डालते हैं, सब सुरक्षित रहे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु सफाई कर्मचारी हैं उनके परिवारों को उनको आपके लहू में डालते हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह जितने भी सिक्योरिटी गार्ड महान पेशा जो एक एक कॉलोनियों की दिन रात रक्षा कर रहे हैं, प्रभु जी उन सिक्योरिटी गार्ड उनके परिवार को सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान देश के जितने भी इंजीनियर्स हैं प्रभु जी उनको उनके परिवारों को आशीष दें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं बैंक कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान लीजिए शॉपकीपर्स हैं, जितने भी सब्जी वाले, फ्रूट वाले और परचून वाले और बेकरी वाले और दूध वाले और जितने धोबी मोची नाई हैं, प्रभु जी एक एक जन को आशीष दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी जेलों में कैदी बंद हैं उनको कैद से रिहाई दीजिए। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते जितने पालखानों बंद हैं उनको ठीक करके प्रभु जी वहाँ से रिहाई दीजिए। प्रभु जी जितने ब्लाइंड स्कूलों में और प्रभु जी कान से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, आँख से देख नहीं सकते, उनकी आंखों को रोशनी देके ज़िंदगी दीजिए। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस से सबको बचा कर रखें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं देश को अपने प्रति लॉकडाउन खोला है, फिर लॉकडाउन ना हो बल्कि देश में से बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, धरती में से बीमारी खत्म हो जाए। प्रभु आप अपने क्रोध को शांत करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं दया करें, दया करें, दया करें। प्रभु जी अपने बच्चों को दया करें। लोग कोरोना से तो डर रहे हैं पर आपसे नहीं डर रहे। प्रभु जी मैं चाहता हूँ लोग आपसे प्रार्थनाएं करें, आपका भय माने और आपके जीवित वचन महाति पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करें, पढ़ें और आपकी वाणी सुने और आशीष पाएं। प्रभु जी आप जिंदा परमेश्वर हो, हम प्रार्थनाएं करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। महान प्रजा प्रार्थना करता हूँ जितने भी प्रभु यीशु मसीह जितने अस्पतालों में इस समय मरीज है
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनको भी आप आशीष दें। किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालिसिस, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पैर में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें चंगाई दें, आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह जिस बहनों की कोख नहीं खुली उनके कोख को खोलते हैं, जिनके पति में कमी है उनके बीज को यीशु के नाम से रिलीज करते हैं, जिनके बाल में एबॉर्शन में गर्भपात हो जाते हैं कभी ना होने पाए, यीशु मसीह फूले फले प्रति भर जाए, प्रति उन्हें वश में कर लें। जितनी समय डिलीवरियाँ हो रही हैं सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो, और जो प्रभु यीशु मसीह जिसकी क्रिटिकल पोजीशन हो उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, जच्चा बच्चा सबके सुरक्षित रहे। और प्रभु यीशु मसीह उन बेटियों को आशीष दे, उन बहनों को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान बेशा हम प्रार्थना में निवेदन करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के प्रभु जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान बेशा कारपेंटर हैं, जितने भी प्लम्बर हैं, जितने भी राजमिस्त्री हैं, जितने भी इलेक्ट्रीशियंस हैं, और जितने भी प्रभु जी कोई भी काम करते हैं, जितने प्राइवेट कंपनियों काम करते हैं, देश की प्रभु जी अर्थव्यवस्था बिल्कुल हिल गई, चरमरा गई है। प्रभु जी करोड़ों लोग प्रभु जी नौकरी से प्रभु यीशु मसीह महान पेशा उनको निकाला जा चुका है। चाहते हैं प्रभु जी उनको रोजगार दें, फिर से नौकरियां दें, फिर से देश की हालात स्थिति परिस्थिति सही करें। प्रभु यीशु मसीह तरस करें, दया खाएं। प्रभु यीशु मसीह लोग आपसे प्रार्थनाएं करें, प्रभु जी उनके घरों में फिर से प्रभु यीशु मसीह आशीष उतरे। हम दुआ करते हैं उनको नौकरियां दीजिए यीशु मसीह। जिनकी नौकरियां चली गई उनकी नौकरियां वहाँ सलामत हो, जिनकी तनख्वाहें कट रही है प्रभु उनकी तनख्वाह कटनी बंद हो। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आप सही करें। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को भी आशीष दे, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई को आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह जो दिन समय पर घड़ी आपने ठहराया है, आकाश के नीचे प्रत्येक काम का एक समय है। सबोपदेशक 3 अध्याय 1 से लेकर 14 आयत को रिलीज करते हैं प्रभु जी। आपके समय के अनुसार सारे काम हो, कलीसिया खुलने पाए। कल जब लाइट टेलीकास्ट हो प्रभु जी आप वचन दीजिए कि आपकी महिमा सच्चाई और खराई से, पवित्रता से लोगों तक पहुंचा सकें। प्रभु यीशु मसीह आगे समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं टच मोड भी जिस अंदर प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सके। जिसके भी कमर में दर्द पाया जाता है आप कमर के दर्द से आज़ाद कर रहे हो। जिन्होंने कमर पे हाथ रखा है धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, कमर का दर्द उनका बाहर निकल रहा है। कमर में दर्द पैदा करने की हर एक अशुद्ध आत्मा जो भी रीढ़ की हड्डी प्रॉब्लम रहती थी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरा अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं। इसी घड़ी चंगाई की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, ये आपके क्रूस पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो सके। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ, गठिया बाय, लकवा, फालिस, पैरालाइज पाया जाता है, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक बीमारी, हर एक अशुद्ध आत्मा तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ। एक एक नस हड्डी अपने स्थान पर आ जाए यीशु के नाम से। उनके पैर और हाथ खुल जाए, उनकी हड्डियों में नया बल और ताकत आ जाए। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने लकवा, फालिस, पैरालाइज के लोगों को चंगा किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये आपके पसली पे भरा खानदार चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती है आप उसे निकाल रहे हो। लीवर, किडनी इन्फेक्शन यीशु के नाम से, रसौली, पथरी, और प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी भी किस्म का कोई भी बीमारी, कैंसर, प्रभु जी बवासीर, प्रभु जी शुगर, ब्लड शुगर, तो प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी पीलिया, जॉइंटिस यीशु के नाम से, लिकोरिया, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंड करते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने इनको चंगाई दी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बंद कोख यीशु के नाम से खोलते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपने कार्य किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी महान ऋषभ माता पिता होने का सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके सर पे कांटों का ताज करने द्वारा चंगे स्वस्थ हो सके। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में तकलीफ, दर्द, हड्डी पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। इनकी चिंता मैं आपको देता हूँ प्रभु जी। आपने कहा है नीति वचन 3:5 आयत पे कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण से यहोवा भरोसा रखना। आपने भजन 55:22 आयत पे कहा अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तो संभालेगा, धर्मी को टलने नहीं देगा। प्रभु जी आपने कहा हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 के अनुसार प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। पहला पतरस 5:6 और 7 आयत, इसलिए परमेश्वर के बलों, ताकत और राहतों के नीचे दीनता से रहो, जिससे तुम उचित सही समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंताएं उसी यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु जी जैसे आपने मुझ पर दया करी और मेरे जैसे लाखों करोड़ों विश्वासियों को चुन चुन के आपने अपनी महिमा के लिए अपना पात्र बर्तन बनाया। प्रभु जी मैं चाहता हूँ इस दुनिया के प्रत्येक मनुष्य पर आप दया रहम करें, क्योंकि आप नहीं चाहते कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते हो कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे। दया तरस प्रभु हम चाहते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा 2 तिमुथी 2:21 आयत, जो कोई इन वचनों को मानेगा वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्रभु आप बहुत सारे बर्तन आपने तैयार कर रहे हो, उनका उपयोग करें। मैं प्रार्थना करता हूँ फसल तो बहुत प्रभु जी महान पेश हम प्रार्थना करते हैं कुछ सच्चे और अच्छे मजदूर और भेज दीजिए ताकि कटनी काम जल्द जल्द पूरा होने पाए। आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं उन सारे सेवकों के लिए, उनकी मिनिस्ट्रियों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो प्रभु सचमुच सच्चाई और खराई से आपकी महिमा
यूट्यूब के माध्यम से या जो भी उनको माध्यम मिल रहा है, फेसबुक के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन सारे सेवकों को, उन आत्मिक योद्धाओं को, उनकी मंडलियों को, उनकी मिनिस्ट्रियों को, उनकी सेवकाइयों को, उनकी ज़रूरतों को आप आशीषित करें और स्वर्ग से पूरा करें। प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। समय बलगड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए, अपने जीवन को आपके हाथों में देते हुए, सारी आदर महिमा आपको देते हुए, प्रत्येक की मानसिक आर्थिक सारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की